दमोह जिले की पथरिया में सोमवार रात उस समय हड़कंप मचा जब एक अज्ञात व्यक्ति ने एक नाबालिग बालिका का अपहरण करने का प्रयास किया। बालिका ने अपनी सूझबूझ से खुद को छुड़ाया और सुरक्षित घर पहुंचकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। बालिका के पिता के अनुसार रात लगभग 9 बजे उनकी बेटी बाजार से चाट लेकर लौट रही थी। तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़कर जबरन खींचने की कोशिश की। बालिका ने हिम्मत दिखाते हुए खुद को बचाया और परिजनों को आपबीती बताई। घटना के विरोध में आक्रोशित जैन समुदाय के सैकड़ों लोग देर रात पथरिया थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिस स्थान पर घटना हुई है वहां लंबे समय से अवैध शराब का व्यापार चल रहा है। नगर के कई क्षेत्रों में खुलेआम शराब बेची जा रही है, जिससे युवाओं में नशे की लत और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। स्थिति को बिगड़ते देख एसडीओपी रघु केसरी थाने पहुंचे और लोगों से बात की। इसके बाद दमोह से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा देर रात पथरिया पहुंचे। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध शराब के कारोबार पर भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। जेंट्स को आप जाइए, घर जाइए, हमें महिलाओं से बात नहीं करनी। अपने पति को बुला दीजिए, उनको नहीं तो हम लोग बुला लेंगे। आप नहीं बुला, दुकान पे आज हमारी ठीक है, हम बुला लेंगे। आप जाइए, हम बुला लेंगे। हम ढूंढ लेंगे। हमारे पति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शराब पे करिए, भी रेड कराते हैं। मतलब यदि भैया राहुल भाई ने बताया कि चरम पे अपराध है, सबसे चरम पे शराब बिक्री ही है। अभी बता दीजिए, भी रेड करा दे। सर, इस कृत्य के विरोध में हम सब ने कल पथरिया बंद का आह्वान किया है। चूँकि आह्वान शांतिपूर्वक शुरुआत, मंडी भी बंद उसकी शुरुआत आह्वान की शांतिपूर्वक ही रहेगी। लेकिन यदि हम सबको संज्ञान में तुरंत नहीं लगता कि कार्रवाई हो रही है, तो हम सबका भावना तो नहीं हो उग्र प्रदर्शन हो, लेकिन हो सकता है कि हो जाए। आप सर 10 मिनट में उससे नाम ले सकते हैं। इतना सेंसिटिव माहौल है, क्योंकि यहाँ कोई एक जाति या वर्ग विशेष का व्यक्ति नहीं है, संपूर्ण पथरिया से। और अभी तो बहुत सारी भीड़ दूर हो गई है। अभी तो ये भीड़ बहुत कम दिख रही है। जब शुरुआत में इधर भीड़ आई थी, पूरा परिसर बाहर के गेट तक भरा हुआ था इतना। और सबने कह के गए कि आप मुझे जो भी तुरंत सूचित करें और हम सब आपके साथ में हैं। कार्रवाई नगर के प्रमुख दल या सभी, लगेगा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस है। ये मतलब आपकी अंदर है सर, जैसे सर यूपी मॉडल में योगी जी का मॉडल जो भी आपकी पुलिस की प्रोग्राम से तोड़ के आप रात में की संजय चौराहे तरफ से आ रही थी। किसी ने पुराने स्टेट बैंक वाली गली की तरफ उसको घसीटते हुए ले गया। उसने काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके उसके कहे अनुसार उसने उसको नोच कर अपने आप को छुड़ाया और छुड़ाकर भागकर सीधे घर आई। घर आकर उसने मुझे बताया। और उस गली में काफ़ी शराब वराब का काम भी होता है, शराब की बिक्री होती है। वहाँ उस जगह पे फिर मैं उस बच्ची को लेके गया। वहाँ पे हमने 2-4 लोगों से पूछताछ की। जब जानकारी नहीं मिली तो फिर मैं इधर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने आया। पता चल पाया कौन थे वो लोग, कितने लोग थे? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है कौन थे वो और मतलब कितने लोग थे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उधर से शराब दुकान बंद हो और प्लस जो हमारे बच्चे हैं या नगर के सारे जो भी बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें, आसानी से घूम फिर सकें। और जो मैं कंप्लेंट है उस कंप्लेंट पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जहाँ अवैध शराब बिकती है वहाँ से आपके घर की दूरी कितनी है? लगभग 500 मीटर। कैसे वह बच्ची वहाँ पहुँच गई? कहीं जा रही थी क्या? वो चाट लेके आ रही थी और उसको उधर रास्ते में उसने खींचकर वो अंदर कुएं की साइड ले गया। उसने अपहरण मतलब अपहरण की कोशिश टाइप की उसने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन बजाज है। कहाँ रहते हो? मैं वार्ड नंबर 7 पथरिया में रहता हूँ। सचिन बजाज जी की जो पुत्री है उसके साथ एक अप्रिय घटना हुई, उसको लेकर थाने में आए थे। वो चाट लेकर करीब 8:30 के 8:45 बजे के समथिंग आ रही थी। तो उस समय किसी अज्ञात पुरुष ने उसको खींचने की कोशिश की और वहाँ एक गली है जहाँ वह शराब बिकती है, वहाँ ले जाने की कोशिश की। वो नाखून हाथ में बना के भाग आई वहाँ से। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए। हम सचिन बजाज जी जो बड़े भैया हैं हमारे, उनके साथ बैठे थे, तो हम लोग वहाँ गए और हम लोगों ने वहाँ पे छानबीन की, देखा सब कुछ, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। फिर हम लोग थाने आए
और यहाँ पे FIR दर्ज कराने की कोशिश की। करीब 2.5 घंटे निकल गया है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब देखते हैं, आप लोगों के मीडिया कर्मी आ गए हैं आप लोगों के माध्यम से। आसपास कहीं CCTV लगे हुए हैं? हाँ, आसपास CCTV कैमरे लगे हुए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग है। उसकी हार्ड डिस्क पुलिस वाले ले आए हैं, वो जांच कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्या कदम होता है। भारी समूह में जनसमूह? हाँ, पूरा संपूर्ण समाज जो पथरिया नगर है, कम से कम 1000 लोग अभी खड़े हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर पथरिया नगर में हो रही हैं तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि वो बच्ची 10 साल की है और इस तरह की घटनाएं अगर पथरिया नगर में पहले कभी सुनने नहीं मिली, ये पहली बार है। इसलिए जन समुदाय में बहुत रोष है और हम चाहते हैं इस तरह की घटनाएं पथरिया में अब ना हो, इसलिए पुलिस सख्त से सख्त कदम उठाए। यहाँ 2 घंटे से खड़े हुए, क्या कह रही है पुलिस ने आश्वासन तो दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और वो हार्ड डिस्क भी ले आए, जैसा कि हमने आपको बताया। उस हार्ड डिस्क में उसकी पहचान करने की कोशिश करेगी, उसके बाद क्या कार्रवाई करती है पुलिस, आगे हम देखते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अनिल जैन बोल रहा हूँ। क्या, कौन है आप सुनने वाले? ये सचिन हैं, ये हमारे मित्र हैं और हम वहीं बैठे थे तब वो बच्ची वहाँ आई और एक्चुअल में जब वो आई उसने अपने पिताजी को नहीं बताया, उसकी मम्मी थी, उसने अपनी मम्मी को बताया। फिर हम लोग 4-5 लोग वहाँ आए। बिटिया को 10 साल की बच्ची को, मासूम बच्ची को, ये पुराना स्टेट बैंक के पीछे अवैध शराब बिकती है, सबको पता है। पुलिस के संरक्षण बिकती, किसके संरक्षण बिकती, ये जानकारी आप सबको होगी और पुलिस को भी है। त्वरित वो बंद होना चाहिए। और हम लोग वो लगभग 3.5 घंटे जब पुलिस परिसर में हैं, तब पुलिस उन अपराधियों को उठाने गई वहाँ पर और लेकर कैसे आई, बाकायदा एक अर्टिगा वाहन में बाकायदा मेहमानों दामादों जैसे बिठा के लाए। और यहाँ जब वो उतरे तो ऐसे अकड़ के उतरे हैं जैसे मतलब उनको कुछ पुरस्कार मिलना हो यहाँ। अब वो अंदर की बात हमें नहीं मालूम कि भैया पैसे लेते हैं क्या होता है, लेकिन यदि इतना अकड़ के अपराधी चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो सूचित कर सकते हैं अपन। कुछ ना कुछ इशारा हो रहा है कि अपराधी पुलिस स्टेशन में कैसे अकड़ के चल सकते हैं। क्या घटित हो गई है? घटना एक 10 साल की बिटिया संजय चौराहा, जो पथरिया का सबसे मेन चौराहा, सबसे व्यस्त चौराहा है, वहाँ से अपने लिए कुछ चाट कचौड़ी वगैरह लेकर जा रही थी। वहाँ से मुश्किल से 50 कदम पर एक जगह अवैध शराब बिकती है और वहाँ ढाबा है। मांसाहार की बिक्री भी वहाँ होती है। शायद सरकार का नियम है कि मांसाहार बस्ती में नहीं बिक सकता और बाहर कहीं व्यवस्था है, उसकी भी व्यवस्था है। वहाँ अवैध शराब भी बिक रहा है, मांसाहार भी बिक रहा है। बाकायदा अवैध कब्जा करके वहाँ पर पक्के कमरे बनाकर वहाँ बिठा के ये सब कराया जा रहा है। वहाँ से किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ने उस बच्ची को, 10 साल की बच्ची को पकड़ के उसका मुंह बंद किया, दोनों हाथ पकड़ के उठा के पीछे अंधेरे में लेकर गए। अब वो जैसे भी बच्ची अपने सूझबूझ से छूट कर आई, वो अपने घर गई और अब वो इतना डर गई कि वो सीधा अपने घर में ऊपर गई, माँ के पास रोने लगी। उसके बाद तुरंत हम लोग 8-10 लोग यहाँ आए, लेकिन उस समय यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर घटना स्थल पर गए, जब वहाँ थोड़ा लोग उग्र हुए तब पुलिस ने कार्रवाई की, चलो भैया रिपोर्ट लिखाइए आप। फिर रिपोर्ट लिखी, फिर लेकिन उसके बाद भी 2 घंटे बाद उस ढाबे वाले को लेने गए। ढाबे वाले यहाँ मेहमानों जैसे दामादों जैसे आए, बाकायदा अंदर गए और फिर कुछ व्यक्तियों ने अंदर जाने का प्रयास किया तो पुलिस वाले उनको ज़रूर रोक रहे, मतलब वो दिखा के, अपना पुलिस वाला दिखा के कि हम उनको नहीं जाने देंगे। लेकिन जो अपराधी मेहमानों जैसे दामादों जैसे जा रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है प्रोसेस यहाँ। सुनने में आया है कि वो अवैध शराब बिक्री करते हैं। जी बिल्कुल, अब वो कुछ ना कुछ आता होगा, सिस्टम जो भी हो चल रहा हो, इसलिए वो मेहमानों जैसे उठा के लाए गए हैं। क्या नाम है आपका? मैं नितिन जैन। कहाँ रहते? मैं यहीं वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ, पथरिया में।